हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 500 क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ जियोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा, ये टोटल 8 इंडियन स्टेट्स को कवर करती है, यानी कि उससे पास आउट होती है, क्रॉस करती है। तो उनके नेम है मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, ये टोटल 8 स्टेट्स हैं इंडियन जिनको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये कहाँ से पास होती है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि इलाहाबाद के पास में है, उत्तर प्रदेश में। और ये जगदलपुर यानी कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भी पास होती है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, तो ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से कितने घंटे आगे है? तो 5 आवर्स 30 मिनट्स ये आगे है, अहेड। ठीक है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज इंदिरा पॉइंट। तो ये हो गया हमारा इंडिया। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट। और नदर्न मोस्ट यानी कि जम्मू कश्मीर के पास में, लद्दाख के पास में इंदिरा कोल हो गया सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट पॉइंट नियर सियाचिन ग्लेशियर। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा इधर, यानी कि ये गुहार मोता या फिर गुहार मोती गुजरात में। उसके बाद हो जाएगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज किबिथू, ये कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंज लोकेटेड। तो राजस्थान में ये स्थित है अरावली रेंजेस, ध्यान में रखना है, ओल्डेस्ट है ये। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, तो ये अनाईमुड़ी हो जाएगा 2695 मीटर्स और 8842 फीट है ये। दुद्धा बेटा है तो 2637 मीटर्स है ये। और अमरकंटक है तो 1065 मीटर्स। और महेंद्रगिरी है तो 1501 मीटर्स है। ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पीक है इन साउथ इंडिया दैट इज अनाई मुड़ी। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वॉज जुंको तबेई। तो जापानीज माउंटेनियर हैं, 16 ऑफ मई 1975 में ये फर्स्ट टाइम ऐसे ये कहाँ पे चढ़ाई की थी, क्लाइंब की थी माउंट एवरेस्ट को। ठीक है। इन विच स्टेट इज द नेलांग वैली अंडर द गंगोत्री नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट हो गया और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हो गया वहाँ का। और गंगोत्री नेशनल पार्क वहीं पे लोकेटेड है और वहाँ पे एक वैली है यानी कि घाटी है, नेलांग। ठीक है। इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड। तो ये पलक्कड़ यानी कि पाल घाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में ये शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड ऑन नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। तो नीलगिरी हिल्स है वेस्टर्न घाट पे, तो साइलेंट वैली वहीं पे लोकेटेड है। व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। डूरंड लाइन कहाँ है? तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो डूरंड लाइन हो जाएगी। ठीक। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। तो श्रीलंका है ये श्रीलंका है और यहाँ पे पाक स्ट्रेट है और ये इंडिया है, तो ये सेपरेट होती है पाक स्ट्रेट से। ओके। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर्स विथ 3 कंट्रीज, नेम नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो ये सिक्किम हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सिक्किम ऐसा एक स्टेट है हमारे इंडिया का जिसके की बॉर्डर्स 3 कंट्रीज से शेयर होते हैं, नेपाल, भूटान एंड चाइना। नेपाल और भूटान के बिटवीन यानी कि बीच में है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। विच इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, इसकी लेंथ है 2216.70 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडियन स्टेट्स हैं और कुछ यूटीज दी गई हैं बॉर्डरिंग विथ नेबरिंग कंट्रीज। तो देखिए पाकिस्तान की बात करें तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान से आपकी यूटी कौन सी लगती है? तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, स्टेट्स भी और यूटीज भी लगती हैं पाकिस्तान से। चाइना से अगर बॉर्डरिंग जो भी यूटीज एंड स्टेट्स देखिए तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अब देखिए चाइना हो गया। अब नेपाल की बात करें तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल।
बॉर्डरिंग बांग्लादेश, तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बॉर्डरिंग भूटान हो जाएगा वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है और मिजोरम। नमामि, नमामि दैट स्टैंड्स फॉर नागालैंड, मा मणिपुर और मी मिजोरम, नमामि। बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लगता है लद्दाख। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। The Indian subcontinent was originally part of a huge mass called गोंडवाना कॉन्टिनेंट। तो गोंडवाना कॉन्टिनेंट जो है उसका एक ह्यूज पार्ट हुआ करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुटंड या कुटांडू ऑफ केरला इज फेमस फॉर द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया है तो ये कुटांडू यानी कि केरला में है। और कुटांडू को क्या कहते हैं? राइस बोल ऑफ केरला। तो राइस बोल यानी कि जो चावल का कटोरा ऑफ केरला कहेंगे तो कुटांडू को कहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो हिमाद्री रेंज है। और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज तो अरावली हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड? तो ये कश्मीर हिमालय में करेवा लैंडफॉर्म पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया द लेटेस्ट वन? तो ये गोंडवाना। गोंडवाना रॉक्स कंटेन्स नियरली 99% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व। तो गोंडवाना रॉक्स कंटेन्स नियरली 99% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व्स। कोयले का जो भंडार है 99% तक गोंडवाना रॉक्स में ही पाया जाता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स? तो ये त्रिपुरा में पटकाई हिल्स नहीं है। और इंडियन स्टेट्स अलोंग पटकाई हिल्स आर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो पटकाई हिल्स कहाँ कहाँ पे है? तो असम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है और नागालैंड में है, बट त्रिपुरा में नहीं है। ओके। मिजो हिल्स स्ट्रेच थ्रू, तो मिजो हिल्स देखिए मिजोरम में है और त्रिपुरा में है। ध्यान में रखना है, मिजोरम में मिजो हिल्स है और त्रिपुरा में भी है। चेरापूंजी इज सिचुएटेड, तो ये खासी हिल्स। ओके। चेरापूंजी, मासिनराम, ये सभी बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो जिसमें से जो चेरापूंजी है ये खासी हिल्स पे लोकेटेड है। ओके, मेघालय। द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन, तो धूपगढ़ पीक कहाँ है? तो सतपुड़ा रेंज में है और ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो लिपू लेक। लिपू लेक देखिए ये जो एक दर्रा है, काइंड ऑफ पास है, वो उत्तराखंड का है, ना कि उत्तर प्रदेश का। ठीक है। तो लिपू लेक पास इज नॉट इन उत्तर प्रदेश, बट ये कहाँ पे है लोकेटेड? तो इंडिया चाइना बॉर्डर है उत्तराखंड में, वहां पे। शिपकिला, तो ये हिमाचल प्रदेश का एक पास है। नाथुला ये सिक्किम का है। जोजिला ये लद्दाख में। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड है और ये सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयाज। तो सियाचिन ग्लेशियर है जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड है इन द वर्ल्ड और वो सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर? तो गंगोत्री आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 किलोमीटर ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्य रेंजेस? तो अरावली और विंध्य रेंजेस के बीच में जो प्लेट्यू होता है तो उसको कहते हैं मालवा प्लेट्यू। इट्स नदर्न एंड इज डिटरमाइंड बाय अरावली, सदर्न एंड बाय द विंध्या रेंजेस और ईस्टर्न बॉर्डर बाय बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक है। तो देखिए जो अरावली और विंध्य रेंजेस के बीच में जो प्लेट्यू पड़ता है वो होता है मालवा प्लेट्यू। ओके। और ये अरावली के नदर्न एरिया में है, विंध्य के सदर्न एंड पे है और ईस्ट की साइड की बात करें तो बुंदेलखंड प्लेट्यू। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया? तो 7500 किलोमीटर है ये टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल ऑफ इंडिया। अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है एक्सटेंड है टू 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटोरीज। तो गुजरात ये 1214.70 ये इंडिया की कोस्ट लाइन है गुजरात में, गुजरात की ये कोस्ट लाइन है। महाराष्ट्र है, इसकी आप देख सकते हैं, गोवा, देन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल 9 स्टेट्स ऐसे हो जाएंगे जो कि हैं क्या इंडिया की कोस्ट लाइन एक्सटेंड करते हैं। कौन कौन से 9 स्टेट्स? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल।
अब देखिए जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी कोस्ट लाइन है दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ मेन लैंड इंडियाज कोस्ट लाइन इज, तो ये हो जाएगा 5442.6 किलोमीटर, और ऑफ शोर कितना है तो 2094 किलोमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ड्यूरिंग एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रत्नाकरा डिनोटेड द इंडियन ओशन रत्नाकरा, अ प्लेस वेयर जेम्स एंड ज्वेल्स आर फाउंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रत्नाकरा किसको कहा गया है, तो हमारा जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, तो वहाँ पे रत्नाकर एक प्लेस होता है समुद्र के नीचे, वहाँ पे जहाँ जेम्स और ज्वेल्स पाए जाते हैं, मतलब सोने के आभूषण या गहने वगैरह। द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज, तो ये कोरोमंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लोकेटेड है बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कमोरिन। द कोरोमंडल कोस्ट रन्स बिटवीन फॉल्स डीवी पॉइंट इन साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश। ये कोरोमंडल ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश, टू द केप कोमोरिन ऑफ तमिलनाडु इन साउथ कन्याकुमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केप कमोरिन, तो ये कन्याकुमारी को हम केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन, तो ये मुंबई में स्थित है। पोर्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में स्थित है, इन्नौर ये तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई ये तमिलनाडु में है, हल्दिया एंड कोलकाता ये वेस्ट बंगाल में है, पारादीप ओडिशा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। तो ये सभी आपको पोर्ट्स याद होने चाहिए ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो कोच्चि यानी कि केरला में जो है, कांडला गुजरात का, मैंगलोर कर्नाटक का, मोरमुगुआ ये गोवा का, मुंबई महाराष्ट्र, और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र। तो ये वेस्टर्न कोस्ट है ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन विच इंडियन स्टेट इज नाथुला पास सिचुएटेड, तो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, जेलेपला नाथुला, ठीक है। इस काराकोरम पास ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जोजिला पास ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। जोजिला वाला आपको ध्यान में रखना है, लद्दाख होगा। पीर पंजाल ये जम्मू एंड कश्मीर में है, बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर में, बुर्जिल जम्मू एंड कश्मीर, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश, लिपू लेख ये उत्तराखंड, माना पास ये उत्तराखंड, नाथुला पास सिक्किम, जेलेपला पास ये सिक्किम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बोमडिला पास ये अरुणाचल प्रदेश, यांग्याम पास ये अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो कि चला था मुंबई टू ठाणे वॉज रन ऑन विच गॉज, तो ये ब्रॉड गॉज मतलब चौड़ी, ठीक है, ब्रॉड एरिया पे चली थी। ये कब चली थी, डलहौजी के टाइम ड्यूरेशन में 16 अप्रैल 1853 में। ब्रॉड गॉज की जो विड्थ होती है 1676 मिलीमीटर, और मीटर गॉज की 1000 मिलीमीटर, और नैरो गॉज जो संकीर्ण होती है मतलब बहुत ही कंजस्टेड, तो ये 610 मिलीमीटर होती है। इट कैरीड 400 पैसेंजर्स एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। जो मुंबई से ठाणे तक पहले फर्स्ट टाइम ट्रेन चली थी 1853 में, तो इसने 400 पैसेंजर्स को कवर किया था, लेकर आई थी, और कवर किया था डिस्टेंस 34 किलोमीटर का। और इट कंसिस्टेड ऑफ 14 कैरियज एंड वॉज हॉल्ड बाई 3 स्टीम लोकोमोटिव्स। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर, तो ये नील रिवर है, नील नदी जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। विच इज़ द बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो ये पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा स्मॉल कॉन्टिनेंट है। विच इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, तो एंजल फॉल्स। ये कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका के एक कंट्री है वेनेजुएला, वहाँ पे है एंजल फॉल्स, वो हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है। रवि क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम, तो रवि क्रॉप्स जो होते हैं उनको कब बोया जाता है, तो देखिए ध्यान में रखना है अक्टूबर टू नवंबर, क्योंकि ये शीतकालीन यानी कि विंटर क्रॉप्स हैं, तो इस टाइम पे ये बोए जाते हैं। तो मेजर रवि क्रॉप्स इन इंडिया आर, तो ये देखिए वीट है, बार्ले यानी कि जौ, मस्टर्ड यानी कि सरसों, सीसम एंड पीज मटर, ठीक है। मेजर खरीफ क्रॉप्स आर जावर, राइस, मिलेट, मेज, सोयाबीन, और ड्यूरेशन ऑफ खरीफ है जुलाई टू अक्टूबर। जायद क्रॉप्स की बात करें तो देखिए जो रवि और खरीफ के बीच में इन बिटवीन ये क्रॉप्स बोए जाते हैं, बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाते हैं। तो इट इंक्लूड्स सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज, कुकम्बर,
मस्क मेलन, सनफ्लावर, शुगर केन, और ड्यूरेशन ऑफ जायद होता है मार्च टू जून। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज़ नो बाउंड्री, तो मंगोलिया क्या होता है, इसके साथ में इंडिया की कोई भी बाउंड्री नहीं है। इंडिया है, इंडिया के ऊपर यहाँ पे चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर में क्या है, रशिया। ठीक है, तो इंडिया से चाइना का ये बॉर्डर लगता है, बट उसके जस्ट ऊपर में है मंगोलिया, तो इंडिया से बॉर्डर नहीं लगता, बाउंड्री शेयर नहीं होती है मंगोलिया कंट्री की। द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज़ कोरोमंडल। अब देखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो गुजरात टू गोवा, ये है कौन सा कोस्ट हो जाएगा, गुजरात टू गोवा, तो ये हो जाएगा कोंकण कोस्ट। गोवा टू कर्नाटका ये कैनेरा कोस्ट, और कर्नाटका टू केरला ये मालाबार कोस्ट हो जाएगा। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो कन्याकुमारी टू कृष्णा डेल्टा, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट। कृष्णा डेल्टा टू गोदावरी डेल्टा, तो ये गोलकोंडा कोस्ट हो जाएगा। नॉर्थ कोस्टल पार्ट फ्रॉम गोदावरी डेल्टा, तो ये नॉर्थ कोस्टल पार्ट फ्रॉम गोदावरी डेल्टा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ सरकार कोस्ट। ठीक है, उत्तरी सरकार कोस्ट जिसको कहते हैं, उड़ीसा के पास में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे है पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, और वेम्बनाड लेक यहाँ पे है केरल में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन डिगबोई माइंस, तो डिगबोई माइंस जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पेट्रोलियम। ओके, मेजर माइंस ऑफ इंडिया की बात करें तो डिगबोई कहाँ पे था, आसाम में है, और यहाँ पे पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बॉम्बे हाई ये भी पेट्रोलियम के लिए फेमस है। सिंह भूमि ये झारखंड में है, यहाँ पे लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर्स पाए जाते हैं। रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे कोल पाया जाता है। झरिया ये झारखंड का है, यहाँ पर भी कोल पाया जाता है। कोडरमा ये झारखंड का है, यहाँ पे बॉक्साइट पाए जाते हैं जो कि एल्यूमिनियम का ओर है। ओके, अयस्क है। कोलार या हट्टी की खान ये कर्नाटका में पाई जाती हैं, गोल्ड माइंस हैं। ठीक है, और पन्ना जो कि हीरे के लिए है, मतलब डायमंड के लिए है, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में। उसके बाद है जावर, तो ये राजस्थान में है, ये जिंक के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे जो पांचों प्रयाग होते हैं उनमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। कर्णप्रयाग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडार रिवर। देखिए, अलकनंदा रिवर इज कॉमन। ओके, तो अलकनंदा आपको ध्यान में रखना है, सभी पांचों प्रयाग में अलकनंदा रिवर इज कॉमन, बाकी सभी नदियां कॉन्फ्लुएंस होती हैं अलकनंदा रिवर से। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस धौली गंगा हो जाएगा, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी हो जाएगा, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार, कान में पिंडार पहनते हैं। कर्णप्रयाग, कर्ण दैट मीन्स ईयर या फिर कान, तो कान में हम पिंड पहनते हैं या पिंडा, तो ऐसे पिंडार करके आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में तो ये मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग में यही होती है हमारी गंगा, देवप्रयाग में तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। ठीक है, इन विच स्टेट गारो खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स आर लोकेटेड, तो ये मेघालय में है, गारो खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट, तो सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट लोकेटेड है उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, 1767 में इसको सेटअप किया गया था टू हेल्प कंसोलिडेट द टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इज़ कयाल, तो देखिए कयाल क्या होता है, एक लेगून होता है, लेगून ऑफ केरला, दैट इज कयाल। द कयाल्स आर जोन वेयर फ्रेश वाटर इज मीटिंग विथ सी वाटर, कोई फ्रेश वाटर है वो सी वाटर से मिल रहा है, तो वहाँ पे जो पानी होता है उसको कहते हैं लेगून बन जाता है, तो वो कयाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया होता है वहाँ पे डाइवर्स एनिमल्स और प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और वहाँ पे लेगून ऑफ केरला दैट इज़ कयाल। ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर मीट्स विथ सी वाटर, यानी कि मीठा जल खारे जल से मिलता है। नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। ठीक है, तो नंदा देवी एक पार्ट है गढ़वाल हिमालयाज का। इन हिमालयन रेंजेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, तो टेम्परेचर में डिक्रीज़ होता है, रेनफॉल में चेंज होता है, अनफर्टाइल सॉइल होती है, इस वजह से हिमालयन रेंजेस में टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हमको देखने को मिलती है, वनस्पतियाँ डिफरेंट हमको देखने को मिलती हैं। इनके ये सभी रीजन्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपलैंड्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू, तो अरावली तो राजस्थान का है, तो इस वजह से तेलंगाना प्लेट्यू का ये पार्ट नहीं है अरावली।
अरावली रेंजेस कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है और रन्स अप्रॉक्सीमेटली 692 किलोमीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक 692 किलोमीटर रेंजेस तक ये फैली हुई है। वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? तो ये 7th नंबर पे है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी आती है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, इस तरीके से, रुक से आर फॉर रशिया, ऐसे करके एक ट्रिक आती है। तो 7th नंबर पे हमारा ये पोजीशन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, एरिया वाइज। नाथुला पास कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये गंगटोक से 53 किलोमीटर पे लोकेटेड है, 53 किलोमीटर्स पे। ठीक है, कहाँ पे? सिक्किम में ये लोकेटेड है। नाथुला पास इज़ अ हाई एल्टीट्यूड पास सिचुएटेड ऑन द ओल्ड सिल्क रोड एट द इंडो चाइना बॉर्डर। तो ओल्ड सिल्क रूट जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वहाँ पे इंडो चाइना बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। इज़ द फेवरेट हॉट स्पॉट फॉर टूरिस्ट्स इन सिक्किम। तो सिक्किम में घूमने जाएँ तो नाथुला पास को जरूर विजिट करें। नाथुला पास वॉज द प्लेस थ्रू विच द फेमस सिल्क रूट यूज्ड टू ऑपरेट अंटिल 1962। लेकिन फिर इंडिया चाइना वॉर हो जाता है, इस वजह से ये ब्रोक आउट। ठीक है, तो फेमस सिल्क रूट आपको पता होना चाहिए, नाथुला पास से होकर गुजरता था। इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार। ठीक है, थार ये कार नहीं है, थार ये इंडियन डेजर्ट। इट इज़ द वर्ल्ड्स 18th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 18th largest subtropical desert, that is Thar, and it is an Indian desert. ठीक है, the Thar desert is also known as the Great Indian Desert, is a large arid region in the northwestern part of the Indian subcontinent and forms a natural boundary running along the border between India and Pakistan. ये राजस्थान के साइड में है, इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान की एक बाउंड्री टाइप में भी ये बनाते हैं थार डेजर्ट। ठीक है, द बेसिक रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो कि मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, फॉर्म होता है, तो ये बेसिक रीज़न है ऑफ विंटर रेनफॉल। जब ठंडियों में बारिश होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो इस वजह से इसका रीज़न होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ इसको कहते हैं। टॉप 10 कंट्रीज़ बात करें अगर वर्ल्ड बेस्ड ऑन लैंड एरिया आर, तो रुक चीन अब आ भारत, दिस इज़ अ ट्रिक। तो रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, उसके बाद हो जाएगा ब्राज़ील, फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा इंडिया 7th नंबर पे आता है पूरे लैंड एरिया में, उसके बाद हो जाएगा अर्जेंटीना, फिर हो जाएगा कजाकिस्तान, फिर हो जाएगा अल्जीरिया। तो ये टॉप 10 ऐसे वर्ल्ड वाइड आपको देख लेने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन। तो 9 स्टेट्स होते हैं जो कि हमारे इंडिया का कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड 2 जॉइंट टेरिटरीज़ हैं जो कि कोस्ट लाइन शेयर करती हैं, तो दमन दीव और पुदुचेरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शिपकिला पास ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो शिपकिला इज़ अ माउंटेन पास एंड बॉर्डर पोस्ट ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो रिवर सतलज है ना, इंडिया में इसी पास यानी इसी दर्रे के थ्रू इंडिया में एंटर करती है रिवर सतलज नदी। इट इज़ लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन विच स्टेट इज़ द निलोंग वैली लोकेटेड? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उत्तराखंड में है। इट वॉज यूज टू बी अ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गंगोत्री नेशनल पार्क। तो इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था निलोंग वैली को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन इंडिया? तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्षिण जो पठार है, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज और इग्नियस रॉक्स। जो इग्नियस रॉक होते हैं ना, 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री। तो इस तरीके से जो इग्नियस रॉक्स होते हैं नोन एज द डेक्कन ट्रैप्स, क्योंकि ये लावा से फॉर्मेशन हुआ है इनका। तो द रॉक्स आर स्प्रेड ओवर द होल ऑफ महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो कहाँ कहाँ ये फैले हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में, देयर बाय मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड। द डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म्ड बिटवीन 60 and 68 million years ago and एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। तो क्रिटेशियस पीरियड युग चल रहा था, उस टाइम के एंड के टाइम पे 60 and 68 million years ago डेक्कन ट्रैप्स वर फॉर्म्ड।
द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया दैट इज़ मरीना बीच, और मरीना बीच है, और ये नेचुरल अर्बन बीच है इन चेन्नई, ध्यान में रखना है। इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया विद द लेंथ ऑफ 6.5 किलोमीटर्स। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड आफ्टर प्रेया दो कसिनो बीच ऑफ ब्राज़ील। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, बट सेकेंड नंबर पे हमारा मरीना बीच है जो कि है चेन्नई में। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, तो ये साउथ एंड लिटिल अंडमान, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में लोकेटेड है डंकन पैसेज। ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेट, जो जल संधि होती है ना, स्ट्रेट, वही है डंकन पैसेज। स्ट्रेट कह लें या फिर पैसेज कह लें, ठीक है। तो ये साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। विच स्ट्रेट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका, तो ये पाक स्ट्रेट हो जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज इन इंडिया, तो नेशनल वाटरवे वन स्यूज कैनाल, यानी कि स्वेज नहर, जो कि है कनेक्ट्स विथ 2 सीज, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। मैंने इसको इस तरीके से याद किया है, भूला, ठीक है। भूला यानी कि भू फॉर भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, आर फॉर लाल सागर, रेड सी। भूला भूमध्य सागर, भू से, और ला से लाल सागर, तो ये दोनों के बीच ये ऐसे कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, ठीक है। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स यानी कि जल संधियों की बात कर लेते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं ये किसको किसको कनेक्ट करती हैं टू, ये जो वाटर पोर्शन है यानी कि सी है, ओशियन है, इसको कनेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे कि पाक स्ट्रेट है तो ये लैंड पोर्शन यानी कि इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है, और ये दो जो वाटर कनेक्शंस हैं इनके बीच में, तो ये पाक बे और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यूकाटन स्ट्रेट है तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी, ये वाटर वाला हो गया, और लैंड पोर्शन की बात करें तो मैक्सिको और क्यूबा को। और उसके बाद नॉर्थ चैनल की बात करें तो आयरिश सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है, और लैंड पोर्शन आयरलैंड और इंग्लैंड। ओट्रांटो स्ट्रेट तो ये एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी, यानी कि ये वाटर वाला कनेक्शन हो गया इनका, लैंड वाला हो गया इटली और अल्बानिया। बेरिंग स्ट्रेट तो ये बेरिंग सी और चुक्सी सी को कनेक्ट करती है, और लैंड पोर्शन अलास्का जो कि अमेरिका का पार्ट है और रशिया को। मलक्का स्ट्रेट तो ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है, और लैंड पोर्शन तो इंडोनेशिया और मलेशिया को। सुंडा जो स्ट्रेट है ये जावा सी और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर को कनेक्ट करती है और इंडोनेशिया में ही है। टॉरस स्ट्रेट तो ये अराफुरा सागर और गल्फ ऑफ पापुआ, तो ये दोनों को ज्वाइन करती है और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये ब्लैक सी और मरमरा सी को कनेक्ट करती है, ये तुर्की में है। बोनिफेसियो स्ट्रेट तो ये मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करती है, और ये कॉर्सिका फ्रांस और सार्डिनिया इटली में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया की बात करें तो नेशनल वाटरवे 1 है तो प्रयागराज टू हल्दिया, नेशनल वाटरवे 2 तो सादिया टू धुबरी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 3 तो कोल्लम टू कोट्टापुरम, 4th नंबर का काकीनाडा टू मराक्कनम, और 5th नंबर का तलचर टू धर्मा, और 6th नंबर का लखीपुर टू भंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और जैसे कैनाल्स हैं, जैसे जो नहर होते हैं। कील कैनाल जो है कि जर्मनी में है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को ज्वाइन करती है। केपी कैनाल इंडिया में है तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ज्वाइन करती है। स्वेज कैनाल इजिप्ट में यानी कि मिस्र में है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर, भूला से मैंने याद किया है, आपको बता दिया। सू कैनाल जो कि यूएसए में है, लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन को कनेक्ट करती है। पनामा कैनाल ये पनामा में है, अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है जो कि कैरेबियन सी में है। और मैनचेस्टर कैनाल ये ग्रेट ब्रिटेन में है, मैनचेस्टर और लीवर ब्रिज को कनेक्ट करती है। वोल्गा डॉन कैनाल ये रशिया में है, रोस्तोव और स्टालिन ग्रैंड को कनेक्ट करती है। ईरी कैनाल यूएसए में है और ये लेक ईरी और लेक मिशिगन को कनेक्ट करती है। गोटा कैनाल ये स्वीडन में है, ये स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरी ध्यान में रखनी है, ये एक बार में याद नहीं होगा, इसको बार बार वीडियोस के थ्रू रिवाइज कीजिएगा। पीडीएफ्स आपको पेड ग्रुप्स में अवेलेबल करवा दी गई हैं, तो आप वहाँ से। न्यू वाटरवे जो कि जर्मनी में है, ये नॉर्थ सी और रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड्स में पड़ता है, रॉटरडैम, उसको कनेक्ट करता है।
फर्स्ट सेंसस जो कंडक्ट करवाया गया था तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज डन इन 1881। ऑफिशियल वाला 1881 में करवाया गया था रिपन के द्वारा, ठीक है, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन। सेंसस 2011 इज द 15th सेंसस एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो 1947 के बाद में 7th नंबर का था, बट ओवरऑल बात करें तो 15th नंबर का ये सेंसस था 2011 का। और स्लोगन था उस टाइम पे आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सिंस 1901 इट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एवरी डिकेड। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। इट इज़ द 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग 262 किलोमीटर इन आसाम, 856 किलोमीटर इन त्रिपुरा, 180 किलोमीटर इन मिजोरम, 443 किलोमीटर इन मेघालय एंड 2217 किलोमीटर इन बंगाल। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो 4096 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट शेयर करती है हमारे इंडिया के साथ बांग्लादेश, ठीक है। 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है पूरे वर्ल्ड वाइड। माउंट आबू इज़ अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन अरावली रेंज, द सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान नियर द बॉर्डर विथ गुजरात। तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है, वो गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। और माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो कि लोकेटेड है अरावली रेंज राजस्थान में। इट इज़ रेफर्ड टू एज एन ओएसिस इन द डेजर्ट एज इट्स हाइट्स आर होम टू रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सदर्न मोस्ट टिप है इंदिरा पॉइंट। साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज टोटल रेनफॉल अप टू एक्सटेंट ऑफ 80 to 90%। तो कहाँ से हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है या रेनफॉल होता है? तो ये साउथ वेस्ट मानसून से होता है। नियामगिरी हिल इज लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायगढ़ इन ओडिशा। दीज हिल्स आर होम टू डोंगरिया कोंध इंडिजीनियस पीपल। तो ये स्वदेशी लोग हैं, इनकी एक होम तरीके से कह सकते हैं। ये जो नियामगिरी हिल है ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे लोकेटेड है। मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन तिब्बत। विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस टू थंडर बोल्ट। तो जो ये दार्जिलिंग का है जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है ये हिल स्टेशन, इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ द थंडर बोल्ट। चिल्का लेक इज़ लोकेटेड इन, तो ये ओडिशा में लोकेटेड है। इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लगून स्प्रेड ओवर द पुरी, खुर्दा, गंजम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट द माउथ ऑफ दया रिवर फ्लोइंग इन टू द बे ऑफ बंगाल, कवरिंग एन एरिया ऑफ ओवर 1100 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए, आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि चिल्का लेक जो कि खारे पानी की झील है और ये लोकेटेड है ओडिशा में, और ये कहाँ कहाँ फैली है? पूरी, खुर्दा, गंजम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। तो गंगा और जमुना दो नदियाँ हैं, उनके बीच का जो ये पोर्शन है उसको कहते हैं दोआब। ये फर्टाइल होता है बहुत ही ज़्यादा, इसमें अच्छी फसल पैदा हो सकती है। द साउथ इक्वेटोरियल करंट इज़ अ सिग्निफिकेंट पैसिफिक, Atlantic and Indian Ocean current that flows east to west between the equator and about 20 डिग्रीज साउथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनकी डिग्री होती है 20 डिग्रीज साउथ। बाल्टोरा ग्लेशियर is located in Karakoram ranges. The Baltoro Glacier at 62 kilometer long is one of the longest glaciers outside the polar region. तो ये काराकोरम रेंजेस में लोकेटेड है बाल्टोरा ग्लेशियर। इट इज़ लोकेटेड इन Baltistan in the Gilgit-Baltistan region of Pakistan and runs through part of the Karakoram mountain range. In the northeast of the Deccan Plateau is the, तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, नॉर्थ ईस्ट की साइड में जो आपको देखने को मिलता है डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट। तो ये छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वही नॉर्थ ईस्ट साइड में फैला हुआ है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ अ प्लेट्यू इन ईस्टर्न इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच कवर्स मच ऑफ झारखंड स्टेट एज वेल एडजस्टेड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा के भी कुछ समीपवर्ती जो भाग होते हैं और झारखंड का पार्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में ये छोटा नागपुर प्लेट्यू फैला हुआ है। इंडिया हैज़ हाउ मेनी जोन्स? तो 4 सिस्मिक जोन्स होते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये टोटल होते हैं, 1 नहीं होता। ओके, तो ये 4 सिस्मिक जोन्स हैं, 2, 3, 4 एंड 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? तो ये शिपिकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और रिवर सतलज यहीं से एंटर करती है इनटू इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स? तो ये महानदी जो कि है ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है। द इंडियाज़ हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज़ रिपोर्टेड है, तो ये मेघालय का जो मासिन राम है वहाँ पे, चेरापूंजी भी है, वहाँ पे भी हाईएस्ट रेनफॉल होता है, बट ये मासिन राम आपको ध्यान में रखना है। हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इंडिया में यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन्स इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स? तो देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ पे मोस्ट प्रोन एरिया है टू अर्थक्वेक, यहाँ पे भूकंप बहुत आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज ऑन द दुर्गावती रिवर? तो ट्रिब्यूटरी ऑफ द कर्मनाशा रिवर, दैट इज तेलहर वाटरफॉल, ये कहाँ पे है? बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये जो वाटरफॉल है तलहर वाटरफॉल, ये दुर्गावती रिवर पर लोकेटेड है, और ये जो दुर्गावती रिवर है ये कर्मनाशा नदी की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। काकोलत वाटरफॉल, काकोलत जलप्रपात कहाँ पे है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट है ऑफ बिहार, यहाँ पे है। और करकत वाटरफॉल जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। मार्ड सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये सदर्न उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है मार्ड सॉइल, और इसमें कंटेन क्या क्या होता है? सिलिका 60%, आयरन 15% एंड एल्यूमिनियम 25%। इन उड़ीसा आयरन ओर्स आर लोकेटेड इन, तो ये केंदुझर डिस्ट्रिक्ट है और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उड़ीसा में लोकेटेड है, और यहाँ पाए जाते हैं आयरन ओर्स। कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग टू विच बायोजियोग्राफिकल एरियाज इन द वर्ल्ड? तो ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं कान्हा नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? तो एल्यूवियल सॉइल, ओके, तो ये मोस्टली कन्फाइंड होते हैं टू रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे पाए जाते हैं कोस्टल प्लेन्स और रिवर बेसिन्स में एल्यूवियल सॉइल। द रिवर गोदावरी इज ऑफन रेफर्ड टू एज वृद्ध गंगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड एक्सटेंट एमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। तो गोदावरी रिवर को हम कहते हैं वृद्ध गंगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा एरिया में राइस यानी कि चावल धान उगाया जाता है। माइका इज फाउंड अबंडेंटली, माइका इज फाउंड अबंडेंटली इन विच स्टेट? तो ये आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कोडरमा में माइका भी पाया जाता है, कोडरमा माइंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच ऑल वेदर ऑकर्स? तो ये ट्रोपोस्फियर जो होता है यहाँ पे जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं सभी वेदर रिलेटेड चीज़ें। देखिए ट्रोपोस्फियर फ्रॉम अर्थ टू सरफेस ये क्या होता है? 10 किलोमीटर तक होता है स्ट्रेटोस्फियर, इसी में ओजोन लेयर होता है, ये 10 किलोमीटर के अबव होता है 50 किलोमीटर तक। मेजोस्फियर तो ये 50 किलोमीटर के अबव होता है 85 किलोमीटर तक। आइनोस्फियर ये 85 किलोमीटर के अबव होता है, वहाँ पे थर्मोस्फियर लेयर आती है, एंड आइनोस्फियर इज अ सीरीज ऑफ रीजन्स इन पार्ट ऑफ द मेजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मौसमी घटनाएं होती हैं, जो वेदर रिलेटेड चीज़ें होती हैं ट्रोपोस्फियर में होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में। ये पृथ्वी से 10 किलोमीटर के रेंज में आती है, और 15 स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पे ओजोन मंडल होता है, ये इस तरीके के ये रेंजेस हैं। मेजोस्फियर फिर थर्मोस्फियर, ये लास्ट में सबसे एक्सोस्फियर होता है। ओके, इन विच एमंग द फॉलोइंग पेट्रोलियम इन इंडिया इज़ फाउंड चीफली? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इसमें पेट्रोलियम पाए जाते हैं। जावर माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये राजस्थान में लोकेटेड है। रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ये अरेबियन सी में लोकेटेड है रमन पीक। चिरमिरी हिल स्टेशन, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये झारखंड में लोकेटेड है, ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट मैंग्रोव कवर? तो ये अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो हाईएस्ट मैंग्रोव कवर पाए जाते हैं। ठीक है,
द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज़ इंदिरा गांधी कैनाल, और स्टार्ट पॉइंट है हरिके बैराज और पंजाब, और एंड पॉइंट है थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। तो लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, और ध्यान में रखना है स्टार्ट पॉइंट इसका हरिके बैराज है पंजाब से, और एंड पॉइंट है राजस्थान के थार डेजर्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया इज़ मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस साइक्लोन्स, तो ये उड़ीसा का जो पूरी प्लेस है यहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात पाए जाते हैं जो कि साइक्लोन्स होते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड एज हीट इन द अर्थ इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जियोथर्मल एनर्जी के रूप में हम जानते हैं। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वाटर अंडर वेस्ट लैंड इज राजस्थान। ध्यान में रखना है लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड, ये बालू बालू बहुत ज़्यादा है, वेस्ट लैंड हो गया वो, और उसके नीचे पाया जाता है पानी, तो यहाँ पे इस वजह से राजस्थान में पानी की कमी होती है। अब कैनाल्स इन इंडिया की बात करें तो देखिए इंदिरा गांधी कैनाल ये राजस्थान में है, त्रिवेणी कैनाल ये बिहार में है, शारदा कैनाल ये उत्तर प्रदेश में है, तिलपरा कैनाल ये डैम कैनाल है वेस्ट बंगाल में, मूथा कैनाल ये महाराष्ट्र में है, संपत सागर कैनाल ये आंध्र प्रदेश में है। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये 10 डिग्री का चैनल जो होता है वो क्या करता है अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है, ठीक है। विच रीजन इन इंडिया इज़ नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन है जो कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहलाता है। द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स, तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसका विस्तार हमने देखा था, तो यहाँ पे ये मिनरल्स में रिच है। तेलंगाना रीजन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो ये थॉर्न मतलब होते हैं कांटे वाले, तो तेलंगाना रीजन में ये रिप्रेजेंट करता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में, तो वहाँ पे कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। द माउंटेन्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालयन चेन, तो ये अरावली हिमालयन चेन का एक पार्ट नहीं है। द सतपुड़ा रेंज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो दे आर नर्मदा एंड तापी, तो नर्मदा एंड तापी ये सतपुड़ा रेंज में सिचुएटेड हैं और ये 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाई कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन ध्यान में रखना है, ये टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड, ये जो समुद्र में टाइड्स आती हैं ज्वार और भाटा, तो ये मून और सन की जो कंबाइंड शक्तियाँ होती हैं पावर्स होती हैं उनका इफेक्ट होता है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया, तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो पतझड़ वाले होते हैं ना तो उनको आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा हमारे हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें तो ये है इंडिया में। मालाबार इज कवर्ड बाय विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मालाबार आपको ध्यान में रखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन वहाँ पे पाया जाता है। द तीस्ता रिवर इज़ फ्लोइंग थ्रू विच 2 इंडियन स्टेट्स, तो ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। चंद्रा एंड भागा द 2 स्ट्रीम्स जॉइन टू फॉर्म, तो ये रिवर चेनाब बनता है। फिर ये जो चंद्रा एंड भागा मिलते हैं तो रिवर चेनाब फॉर्म होता है। एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो टोटल एरिया 40% है, रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस इसमें नहीं होता बट पोटाश यानी कि जो पोटेशियम वगैरह है तो वो एल्यूवियल सॉइल में पाई जाती हैं। क्रॉप्स इसमें कौन कौन से उग सकते हैं, तो वीट, मेज, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड एल्यूवियल सॉइल में। अब ब्लैक सॉइल की बात करें तो देखिए ब्लैक सॉइल में हो जाएगा आपका टोटल एरिया इसका 15%। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, रिच इन आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड ऑल्सो कंटेन पोटेशियम। डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, ये मतलब कमी है किस किस चीज़ों की, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की कमी होती है और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। कॉटन, पल्सेस, मिलेट्स, कैस्टर, टोबैको, सुगरकेन, सिट्रस फूड are mainly cultivated in black soil. Okay, laterite soil की बात करें तो covers 3.7% total area of the country और ये कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, हिली रीजन्स ऑफ असम एंड उड़ीसा एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रिक मेकिंग। ध्यान में रखना है कि ईंटें बनाने में लैटेराइट सॉइल का हम इस्तेमाल करते हैं। रेड सॉइल की बात करें तो ये कवर करता है 18.5% यानी कि 18.5% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द कंट्री। इट इज़ सिचुएटेड, ये कहाँ पे पाए जाते हैं तो लो रेनफॉल एरिया में, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ओके,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ जनरली डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और ह्यूमस की। इसमें देखिए मेनली वीट, कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, टोबैको, पल्सेस, ये मेनली इसमें कल्टिवेट किए जाते हैं इन रेड एंड येलो सॉइल। विच स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट? तो ये सिक्किम नहीं होता है। सिक्किम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स। एटीएम, आना, मम्मी, दैट इज़ अ ट्रिक। ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा और आ फॉर अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से मणिपुर, मिज़ोरम, ऐसे करके टोटल 7 स्टेट्स हैं जो कि 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम ये अलग आता है, 7 सिस्टर्स में नहीं इंक्लूड होता है। एक तरीके से उसका भाई कह सकते हैं, ब्रदर। और इट इज़ 7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स, ये टर्म दिया था ज्योति प्रसाद साइका ने 1972 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ज्योति प्रसाद साइका ने 1972 में ये टर्म कॉइन किया था, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट 7 सिस्टर्स। तो लार्जेस्ट एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, स्मॉलेस्ट एरिया है त्रिपुरा का, हाईएस्ट पॉपुलेशन है असम का, लोएस्ट पॉपुलेशन है मिजोरम का, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है असम में, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है मिजोरम की, लोएस्ट लिटरेसी रेट है अरुणाचल प्रदेश की। वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड जो है कि माजुली, वो कहाँ पे लोकेटेड है? असम में। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि लोहित रिवर यानी कि असम में बनाया गया है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर? तो सबसे ज़्यादा शुगर केन में पानी की ज़रूरत होती है। राइस, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 22 से 32 डिग्री और रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके राइस यानी कि चावल उगेगा। वीट की बात करें तो टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस और 21 से 26 डिग्री सेल्सियस ये पकने का टाइम होगा और हार्वेस्टिंग का टाइम। और रेनफॉल हो जाएगा 75 से 100 सेंटीमीटर। ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वीट यानी कि गेहूं को उगाने के लिए। तो टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री का होना चाहिए। मिलेट्स की बात करें तो टेम्परेचर देखिए कितना होना चाहिए, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रेनफॉल होना चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर। द न्यू alluvial deposits फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन्स आर नोन एज खादर। तो जो नई मिट्टियाँ होती हैं, नई जलोढ़ मिट्टियाँ, एलुवियल सॉइल्स होती हैं, तो उनको कहते हैं खादर और ओल्ड वाली को कहते हैं बांगर। ओके, शिवालिक्स आर फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंजेस। तो शिवालिक्स किसको कहते हैं? तो हिमालयन रेंजेस होती हैं, उनका सबसे निचला भाग जो होता है उसको कहते हैं शिवालिक। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से ये इंडिया से पास आउट होती है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो ये गुजरात में पाई जाती है सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, 12 से 14.7 किलोमीटर। द लैटिट्यूड लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑलवेज रिमेन्स द सेम इज इक्वेटर। विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज़ बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजिनसली? तो कलपक्कम जो है सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये कम्प्लीटली इंडिजिनसली बना हुआ है। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो गुजरात में। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये महाराष्ट्र में। कैगा ये कर्नाटक में है और जैतपुरा ये महाराष्ट्र में है। बात करें अगर कुड़नकुलम की तो ये तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में। द ओनली स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसेस सेफ्रॉन इज़, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। वेयर इज़ थट्टिकट बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो ये केरला में लोकेटेड है। विच ऑफ द ओनली पायराइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो ये झारखंड में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विच डैम इज़ लोकेटेड? तो ये तुंगभद्रा लोकेटेड है कर्नाटका में। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स और रिवर्स देख लेते हैं। अलमट्टी डैम तो ये कृष्णा रिवर पे है, भद्रा डैम ये भद्रा रिवर पे है, हेमवती डैम तो ये हेमवती रिवर पे है, लाखिया डैम ये लाखिया रिवर पे है, लिंगनामक्की डैम ये शरावती रिवर पे है, मलप्रभा डैम ये मलप्रभा रिवर पे है, सूपा डैम ये काली नदी यानी कि काली रिवर पे है, तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर पे है, श्री शैलम डैम तो ये आंध्र प्रदेश में है, गांधी सागर डैम ये मध्य प्रदेश में है, मुल्ला पेरियार डैम ये केरला में है।
विच इंडियन स्टेट बॉर्डर्स नेपाल, भूटान एंड चाइना विथ 3 कंट्रीज़। तो देखिए जो सिक्किम है उससे नेपाल, भूटान एंड चाइना तीनों कंट्रीज़ की बॉर्डर शेयर होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय भूटान, तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए भूटान से एक होता है सिक्किम, एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एक हो जाएगा आसाम, एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ये 4 ऐसे हमारे इंडियन स्टेट्स हैं जो कि भूटान से लगते हैं। इसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इन विच ओशन आर द हवाई आइलैंड्स, तो ये पैसिफिक ओशन में है। इट इज़ द ओनली प्रोविंस इन अमेरिका दैट इज़ मेड अप ऑफ इंटायरली आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स से बने हुए हैं, द्वीप से, जो कि है हवाई आइलैंड, ये पैसिफिक ओशन में है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो गंगा रिवर 2525 किलोमीटर है ये। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल। द गंगा रिवर फ्लोज थ्रू 1/4 ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 25 ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ उत्तराखंड, ये देखो कौन कौन से एरिया से फ्लो करती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये टोटल 5 स्टेट्स से। गंगा रिवर फ्लोज इन बांग्लादेश, तो ये इसको पद्मा नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द हिमालयस, तो एवरेज हाइट है 6100 किलोमीटर। बुडापेस्ट, ये हंगरी की कैपिटल है, ये सिचुएटेड है ऑन द रिवर बैंक, तो ये डेन्यूब रिवर बैंक पे स्थित है बुडापेस्ट। ठीक है, द ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड पुस्ताज इन हंगरी, तो ग्रासलैंड्स होते हैं हंगरी में, तो उसको कहते हैं पुस्ताज। और हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वो डेन्यूब रिवर के रिवर बैंक पे सिचुएटेड है। कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये महानदी रिवर पे लोकेटेड है। द नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन कटक, ओडिशा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 23 अप्रैल 1946। ओके, यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। गोदावरी इज अ मेजर रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इट इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्रयंबक हिल इन द वेस्टर्न घाट। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। और इसकी लेंथ की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। व्हाट इज द मोल्टेन फॉर्म ऑफ रॉक कॉल्ड, तो ये मैग्मा किसको कहते हैं, जो रॉक का मेल्ट हुआ पार्ट होता है तो उसको कहते हैं मैग्मा। ओके, तो द आउटफ्लोइंग फॉर्म ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड लावा। तो मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक कहेंगे मैग्मा को, और जो वो मैग्मा फैलने लगता है बाहर उसको कहते हैं लावा। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा, तो यही जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो इग्नियस रॉक बन जाता है। अ ट्री लेस ग्रास लैंड इज कॉल्ड स्टेपी। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स स्प्रेड अक्रॉस एशिया एंड यूरोप, तो ये इसको स्टेपी कहते हैं। एशिया एंड यूरोप में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, जैसे कि हंगरी में पुस्ताज है, वेनेजुएला में लानोस है, तो उस तरीके से स्टेपी है एशिया एंड यूरोप में। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, शनि ग्रह का है टाइटन। ओके, और गैनीमेड किसका है, जुपिटर का है, सबसे लार्जेस्ट है सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। इन विच इज़ द पीर पंजाल लोकेटेड, तो जम्मू कश्मीर इंडिया में, और ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को विथ राजौरी डिस्ट्रिक्ट एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन, पीर पंजाल पास। दुलहस्ती प्रोजेक्ट ये चिनाब रिवर पे है, ध्यान में रखना। इट इज़ लोकेटेड इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो कि है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, विद अ वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी 390 मेगावाट। और नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, तो वेम्बनाड लेक सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, ये केरला में है, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और अदर लेक है केरला की अष्टमुडी लेक और पेरियार लेक। द कैपिटल ऑफ विच स्टेट इज़ लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वो लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इंडिया है हमारा, ये इंडिया के बीच में ये लाइन कट होती है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही था, 8 स्टेट्स को कवर करती है, जिसमें से जो झारखंड की कैपिटल है रांची, उस पे उसको क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। जवाहर टनल और बनिहाल पास इज़ पॉपुलर पास इन जम्मू कश्मीर, तो ये लोकेटेड है पीर पंजाल रेंज में, और ये कनेक्ट करती है बनिहाल और काजीगंज को। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा, तो ये धूपगढ़ आपको ध्यान में रखना है, 1350 मीटर इसकी रेंज है, और ये सिचुएटेड है महादेव माउंटेन पे, और हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा माउंटेन रेंज का। दुद्धा बेटा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी माउंटेन, ये 2637 मीटर्स है इसकी हाइट। ठीक है, और ये धूपगढ़, ये सतपुड़ा, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है।
विच स्टेट इज़ नोन एज टाइगर स्टेट, जो कि मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को हमने टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। इन विच डायरेक्शन डज द पोल स्टार पॉइंट, तो डायरेक्शन नॉर्थ। इन विच स्टेट डज द पेरियार रिवर फ्लो, तो ये केरला में। द पेरियार रिवर originates from Shivagiri hills of the western Ghat. The Idukki Dam, the largest source of hydroelectric power in Kerala, is built on Periyar River. ठीक है, इडुक्की डैम किस पे है, तो पेरियार रिवर पे है, जो कि केरला में है। और ये रिवर फ्लो कहाँ कहाँ करती है, तमिलनाडु एंड केरला में। विच इज़ द नियरेस्ट कंट्री टू इंडिया अक्रॉस द सी, तो ये श्रीलंका सबसे पास में है, और ये पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू इंडिया और श्रीलंका अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, तो कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में लोकेटेड है, और इसकी हाइट है 5897 मीटर। ये एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो है, कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ शिवालिक माउंटेन, तो मानक माउंटेन इसका नाम है, एंशियंट नेम शिवालिक माउंटेन का। विच रिवर इज़ नोन एज तेल रिवर, तो नाइजर रिवर को हम तेल रिवर के नाम से भी जानते हैं। गिनी हाईलैंड्स में यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है। The Niger River is the main river of West Africa. It is third longest river in Africa after the Niger River, the Nile River and the Congo River. तो देखिए सबसे लंबी तो नील रिवर हो गई, सेकंड नंबर पे कॉन्गो रिवर, एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका दैट इज नाइजर रिवर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज तेल रिवर। ओके। द कंट्रीज लार्जेस्ट पार्क, जो कि नेशनल पार्क है, इज हेमिस नेशनल पार्क, इज लोकेटेड इन लद्दाख, यूटी है ये। साउथ बटन नेशनल पार्क, तो ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में सबसे लार्जेस्ट है नेशनल पार्क ऑफ आवर कंट्री, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क, और अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। The country's first national park is Jim Corbett National Park. It was established in 1936, located in Uttarakhand, and its name has been changed to राम गंगा नेशनल पार्क बिकॉज वहाँ से एक रिवर फ्लो करती थी, उसका नाम था राम गंगा। दैट्स वाई कंट्री का फर्स्ट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इस्टेब्लिश किया गया, उसका रीनेम कर दिया गया राम गंगा नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। देखिए इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी की बात करें तो ये चेनाब है, जहाँ पे दुलहस्ती प्रोजेक्ट है जिस पर। ठीक है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस एंड फ्लोज फॉर अबाउट 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। चिनाब रिवर इज कॉल्ड अस्कनी, ध्यान रखना अस्कनी कहते थे पुराणों में या वेदों में। ओके, चिनाब रिवर को। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पोर्ट लोकेटेड, तो ये शंघाई है। इट कैन हैंडल मोर देन 700 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एनुअली। द JNPT ऑल्सो नोन एज नहावा शिवा पोर्ट, ये जवाहरलाल नेहरू वाला पोर्ट है, इज द बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 55% ऑफ इंडियाज कंटेनर ट्रैफिक, will see its capacity almost double once its fourth terminal is completed in 2023। तो इसका जो कैपेसिटी है और ज़्यादा डबल होने वाला है, जिसका कि देखिए नाम है नहावा शिवा पोर्ट। ठीक है, मुंबई का। वेयर इज़ येलोस्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड, तो ये अमेरिका में है। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ नेपच्यून, तो ये मीथेन, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, मार्श गैस कहते हैं मीथेन को। तो ब्लू कलर ऑफ नेपच्यून क्यों है, तो ये मीथेन की वजह से। द एटमॉस्फेयर ऑफ नेपच्यून इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैस। यहाँ पे आपको ध्यान में रख लेना है, ये नेपच्यून है, ये ब्लू कलर मीथेन की वजह से है। ओके। और अगर हम शेप में बात करें हमारे अर्थ की, तो कितने पोजीशन पे हो जाएगी, 5th नंबर पे हो जाएगी। ठीक है, और सबसे फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा जुपिटर शेप में, बट हमारी जो अर्थ है वो 5th नंबर पे, और सूर्य से दूरी के क्रम में 3rd नंबर पे है। ठीक है, हमारी पृथ्वी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका लाइनिंग देख लेते हैं। सन, फिर उसके बाद मरकरी, वीनस यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में देखें तो सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और एक यम ग्रह भी था, वो ड्वार्फ प्लैनेट था, उसको हटा दिया गया है इस कैटेगरी से। द स्टेट विच टचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इज, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए इट ऑल्सो शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड अनदर जो कंट्री है वो नेपाल से भी सीमा साझा होता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा हो गया,
देखिए दिल्ली जो यूटी है उससे भी लगता है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली और नेपाल से लगता है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री। इन विच हिल इंडियाज फेमस हिल स्टेशन ऊटी इज़ लोकेटेड, तो ये नीलगिरी हिल्स में है यानी कि तमिलनाडु। और दुद्दा बेट्टा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स है। विच इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशन, तो ये पैसिफिक ओशन है, रिंग ऑफ फायर इसी में लोकेटेड है। विच इज़ द लार्जेस्ट लेगून लेक इन इंडिया, तो ये चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है, लार्जेस्ट लेगून लेक ये है। In October 1981, two sites in India were first declared as Ramsar sites, तो ये चिल्का लेक उड़ीसा में और कोयला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, इसको डिक्लेयर किया गया था अक्टूबर 1981 में। टू साइट्स इन इंडिया वर फर्स्ट डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, तो ये भील ट्राइब है। विच इज़ कॉल्ड द पर्ल ऑफ द ईस्ट, तो ये श्रीलंका है। वेयर इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, तो ब्राज़ील में। विच इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट महाद्वीप। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। यू शेप्ड वैली इज़ फॉर्म्ड बाई द स्नो, यानी कि ग्लेशियर से फॉर्म होते हैं। वेयर आर पेंगुइन्स बर्ड फाउंड, तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन बर्ड्स। व्हाट इज़ बाकू, तो ये कैपिटल ऑफ अजरबैजान है, फेमस है ये पेट्रोल के लिए। द डीपेस्ट ऑयल वेल्स आर फाउंड इन बाकू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिवर दैट फॉल्स इन द अरेबियन सी, तो ये नर्मदा रिवर है जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर, ये नर्मदा रिवर पे ही है, आर ऑन द नर्मदा रिवर इटसेल्फ। और द बेसिन ऑफ द नर्मदा रिवर इज़ फाउंड इन गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो नर्मदा रिवर गुजरात मध्य प्रदेश से बहती है और ये अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। शिलोंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय विच हैज़ बीन कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट दैट इज़ शिलोंग, और ये हाईएस्ट पीक है ऑफ मेघालय। विच इज़ द कॉन्टिनेंट विदाउट वॉल्केनोज, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी नहीं है। विच डैम इज़ बिल्ट ऑन द नील रिवर, तो आसवान डैम ये नील रिवर पे बना है। एंड इजिप्ट इज़ कॉल्ड द बून ऑफ द नील, मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। इट्स मेन सोर्सेज लेक विक्टोरिया एंड ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, तो नील नदी का जो मेन सोर्स है ये लेक विक्टोरिया से और ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका से। ये जो लेक विक्टोरिया कहाँ है, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में है। और आसवान डैम किस पर बना हुआ है, तो नील रिवर पे। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एलिगी कॉल्ड, तो माइकोलॉजी, ठीक है। वेयर इज़ एस्किमो ट्राइब्स लोकेटेड, तो ये टुंड्रा रीजन में रहते हैं। इन विच ईयर वॉज द मैकमोहन लाइन डिटरमाइंड, तो 1914 में दिस बाउंड्री वॉज नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। और ये मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में भी इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी लाइन को कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए लंदन है तो थेम्स रिवर पे है, ये इंग्लैंड में। मॉस्को है तो ये मॉस्कोवा रिवर पे है, रशिया में। बगदाद है तो टिग्रिस रिवर पे है, इराक इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो सिडनी है ये डार्लिंग रिवर पे, ये ऑस्ट्रेलिया में है। पेरिस है ये सीन रिवर पे है, ये फ्रांस में है। न्यूयॉर्क है तो ये हडसन रिवर पे है, ये अमेरिका में है। वॉशिंगटन है तो ये पोटोमैक रिवर पे है, ये यूएसए में है। बुडापेस्ट ये डेन्यूब रिवर पे है, ये हंगरी में है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वियना भी देखिए डेन्यूब रिवर पे है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना। टोक्यो ये अराकावा रिवर पे है, ये जापान में है। रोम ये टाइबर नदी पे है, इटली में है। शंघाई ये यांगसी नदी पे है, चाइना में। कराची ये इंडस नदी पे है, पाकिस्तान में। बर्लिन ये स्प्रे नदी पे है, जर्मनी में। पर्थ ये स्वान नदी पे है, ऑस्ट्रेलिया में। कायरो ये नील नदी पे है, इजिप्ट में, इजिप्ट यानी कि मिस्र में। लिस्बन जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है, ये लिम्फे नदी पे है। लाहौर ये रावी नदी पे है, पाकिस्तान में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। लंदन ये थेम्स नदी पे है, इंग्लैंड में, ठीक है। बगदाद टिग्रिस, मॉस्कोवा। तुंगभद्रा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो ये कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर। और कृष्णा रिवर सेकेंड बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऐसे ही बात करें पेनिनसुलर इंडिया की तो ये हो जाएगा गोदावरी। अदरवाइज सेकेंड बिगेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो हो जाएगा कृष्णा।
ठीक है। और ओरिजिनेशन है कृष्णा रिवर को महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, मलप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, यरला, वरना, डिंडी, मूसी। हैदराबाद मूसी नदी के रिवर बैंक पे है तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगा एंड भद्रा। तो ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। विच इज़ द बिगेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम? तो गैनीमेड। लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर का ही ये सैटेलाइट है गैनीमेड। मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? तो सैटर्न के पास 82, जुपिटर 79। ये इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, तो यही दोनों मेन आपको ध्यान में रखने हैं। मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डिमोस। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल कैश क्रॉप फॉर ब्लैक सॉइल? तो कॉटन, ठीक है, नगद फसल इसको कहते हैं, कैश क्रॉप। तो ये है कॉटन, ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से इसको ग्रो किया जाता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स दैट इज़ कॉटन का, तो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे, फिर गुजरात, तेलंगाना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं तो इंडिया है, फिर चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए है कॉटन के एरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेजर्ट इन इंडिया? तो इंडस वैली डिज़र्ट, ठीक है, तो इंडस वैली डिज़र्ट ये नॉट अ डिज़र्ट इन इंडिया। रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में है। स्पीति वैली ऑफ कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति वैली। विच लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय विंड इरोजन? तो जेंगवान। तो ये इट इज़ अ टेबल शेप्ड लैंडफॉर्म है, ये प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब प्रोड्यूस होता है विंड इरोजन के कारण। और सर्क, ये सर्क कैसे फॉर्म होते हैं? तो ग्लेशियर का इरोजन होता है, उससे सर्क फॉर्म होते हैं, और विंड इरोजन होता है तो जेंगवान, ठीक है। और स्टैक्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो स्टैक्स आर फॉर्म्ड बाय कोस्टल विंड एंड वाटर वेव्स। तो ये तीनों ही आपको ध्यान में रखना है, कौन किस तरीके से फॉर्म होता है। टैंक इरिगेशन इज द हाईएस्ट इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर? तो कन्याकुमारी में आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे सनलाइट मिलेगी। कन्याकुमारी इज़ नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के पास में है, 23.5 साउथ। तो ये मकर रेखा हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड द सन्स रेज फॉल वर्टिकली हियर ड्यूरिंग दिसंबर, तो इस वजह से मैक्सिमम सनलाइट आपको कन्याकुमारी के पास में मिलेगी। नेशनल हाईवे नंबर, ये सिरसा सूरी मार्ग है, नेशनल हाईवे 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। द लीडिंग स्टेट इन प्रोड्यूसिंग पेपर, तो ये है वेस्ट बंगाल। वीट के मामले में तो उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर मध्य प्रदेश है। राइस के मैटर में तो वेस्ट बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है लीडिंग, यहाँ पे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात की जा रही है, ठीक है। ग्राम यानी कि चना है तो मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। बार्ले यानी कि जौ है तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बाजरा है तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। कोकोनट तो केरला एंड तमिलनाडु। लिनसेट तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। ग्राउंड नट यानी कि जो आपको ध्यान में रखना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये आपको ऐसे याद नहीं होगा, 1-2 बार और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टी के मामले में तो आसाम ही है, कॉफ़ी में कर्नाटका, टोबैको में वेस्ट बंगाल, कॉटन में गुजरात, शुगर केन में उत्तर प्रदेश, सनफ्लावर में कर्नाटका, ग्राउंड नट ये गुजरात, पल्सेस ये मध्य प्रदेश, मेज़ ये कर्नाटका। द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया, तो ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसको फर्स्ट टाइम ऐसे स्टार्ट किया गया था। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट ये सतलज रिवर पे है। तिलैया डैम ये बराकर रिवर पे है, और पंचेत डैम ये दामोदर रिवर पे है, ठीक है। वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी लोकेटेड? तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, आपको ध्यान में रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में है वन प्रबंधन संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, तो ये भी भोपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एमपी की कैपिटल है ना, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, वहीं पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये भुवनेश्वर में है, ठीक है, उड़ीसा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस, तो ये कालीकट में है, यहाँ पे ही वास्को डिगामा आया था और 60 गुना इसको प्रॉफिट मिला था जब वो लेकर गया था, पोर्तुगीज़ था ये। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ये कालीकट में है। अब देखिए ये लेक हैं कहाँ कहाँ पे। शिवाजी सागर लेक ये महाराष्ट्र में है, इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में, पंगोंग लेक ये लद्दाख में है, इम्पॉर्टेंट है। और पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश में है, सरदार सरोवर लेक ये गुजरात में है, नागार्जुन सागर लेक ये तेलंगाना में है, और लोकटक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मणिपुर में है, ठीक है। पेंगोंग लेक लद्दाख में है। द ब्रह्मपुत्र इज़ द 9th लार्जेस्ट एंड 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका सोर्स ऑफ ये उद्गम कहाँ पे है? तो हिमालय माउथ लोकेशन ये गंगा डेल्टा।
लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है ल्हासा रिवर, लोहित रिवर, न्यांग रिवर और कोलोंग रिवर। और राइट ट्रिब्यूटरी है मानस, बेकी, रेडक, कामिंग। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आपको ध्यान में रखना है। तीस्ता भी है, मानस भी है। ठीक है, तो ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड पालघाट गैप। ठीक है, पालघाट दर्रा ये नीलगिरी हिल्स के पास में है। भोर घाट ये महाराष्ट्र में है, थाल घाट ये भी महाराष्ट्र में है, बोलन पास ये पाकिस्तान में है, ध्यान में रखिएगा। द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार में है ये। ठीक है, द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इन इज ऑल्सो रिच इन आयरन इज, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन में है। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट डिगबोई, असम में है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जामनगर रिफाइनरी कहाँ पे है? गुजरात में। कोच्चि रिफाइनरी केरला में है। मैंगलोर रिफाइनरी कर्नाटका में है। पारादीप ये उड़ीसा में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल। बीना रिफाइनरी ये मध्य प्रदेश में है। बरौनी रिफाइनरी ये बिहार में है। ठीक है, ये तेल शोधनशाला है, मतलब यहाँ ऑयल को साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस, तो ये होता है जब मून, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो होता है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये बिहार। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ये अरुणाचल प्रदेश। और आपको ध्यान में रखना है लोएस्ट डेंसिटी ये पॉपुलेशन की अंडमान एंड निकोबार में है। ये यूनियन टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से याद में रखना है। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये दिल्ली में है। और ये यूटी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान निकोबार आइलैंड्स। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डेंसिटी तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और लोएस्ट डेंसिटी तो ये लाहौल और स्पीति। स्पीति कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ऑन विच लेक इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड, तो ये डल लेक पे है। पेक्योंग एयरपोर्ट ये सिक्किम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आसाम में है। पासीघाट एयरपोर्ट ये अरुणाचल प्रदेश में है। दीमापुर एयरपोर्ट ये नागालैंड में है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड द शुगर बाउल, तो ये उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, चीनी का कटोरा। द यारलैंग जांगबो रिवर इज इंडिया इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, द पैथन यानी कि जायकावाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये प्रोजेक्ट है कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द गोदावरी रिवर। ठीक है, तो ये जायकवाड़ी या फिर पैथन ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये गोदावरी रिवर पे है और इसको कंप्लीट किया गया है विद द हेल्प ऑफ जापान। द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन चिनाब, सलाल दुलहस्ती दोनों ही। ठीक है, द फेमस हिल स्टेशन कोडाईकनाल लाइज इन पलानी हिल्स में है कोडाईकनाल हिल स्टेशन। पगलादिया डैम ये प्रोजेक्ट है लोकेटेड है असम में है। विच इज़ लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, तो NH-44। द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विथ अर्थक्वेक में होता है एपी सेंटर। ठीक है, विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तो ये कोच्चि पोर्ट को कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड और ये लोकेटेड है नेपाल में। हाइट है 8,848 मीटर। नेपाल और चाइना जॉइंटली अनाउंस करते हैं द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट दैट इज 8,848.86। ये बढ़ते जा रहा है और इसको जानते हैं सागर माथा इन नेपाल। सागर माथा कहते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1984। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। माउंट केटू इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। 8,611 मीटर है, इसकी हाईएस्ट पीक है ऑफ इंडिया और सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, लोकेटेड है काराकोरम रेंज में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे तो माउंट एवरेस्ट हो गया और इंडिया के उससे बात करें तो माउंट केटू है और सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड भी माउंट केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। कंचनजंगा ये 8,598 है, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। ये चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। और ये सिक्किम और नेपाल में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी। तो नंदा देवी 7,816 मीटर है, इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड है। इट इज़ लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दिस रीजन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नंदा देवी नेशनल पार्क और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1988 में इसको डिक्लेयर किया गया था। गुरु शिखर 1722 मीटर है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस है और लोकेटेड है सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान।
कामेत और त्रिशूल माउंटेन ये पीक्स है लोकेटेड है इंडियन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। गोसाईनाथन तो ये है लोकेटेड तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर्स। उटाकमंड तो ये सिचुएटेड है नीलगिरी रेंजेस में। कोडाईकनाल ये साउथ इंडिया में लोकेटेड है पलानी हिल्स ऑफ डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु और नॉट इन अन्नामलाई हिल्स। तो ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु पलानी हिल्स में है ये कोडाईकनाल, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। द वुमेन माउंटेनियर हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इज ट्वाइस यानी कि 2 बार। तो संतोष यादव सी फर्स्ट क्लाइम्ड द पीक इन मे 1992 देन अगेन इन 1993। तो ये ध्यान में रखना है आपको। गौरलता पीक सिचुएटेड है समरी पार्ट में, ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। इज़ द हाईएस्ट पीक इन द छत्तीसगढ़ विद द हाइट 1225 मीटर है। गौरलता पीक ये छत्तीसगढ़ में है। बनिहाल पास ये फेमस है जवाहर टनल के वजह से। रूट फ्रॉम कुलगांव टू कोठी पासेस है, ये पीर पंजाल से होके जाता है। द श्रीनगर लेह रूट पासेस थ्रू जोजिला पास, ठीक है। जोजिला पास कहाँ लोकेटेड है? जास्कर रेंज में, लद्दाख में है। द बुर्जिल पास ये प्रोवाइड करता है रूट बिटवीन श्रीनगर एंड गिलगिट, ठीक है। थांगला पास ये सिचुएटेड है लद्दाख रीजन में और ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है इंडिया में। माना पास ये कहाँ पे है? तो ये है हिमालयन रीजन ऑफ द कंट्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ठीक है। तो माना नीति ये बेसिकली उत्तराखंड साइड में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसको चिरबितिया ला एंड डुंगरी ला के नाम से भी जानते हैं माना पास को। द बारालाचा पास ये प्रोवाइड करता है रूट बिटवीन मंडी एंड लेह, ठीक है। जेलेपला पास ये सिचुएटेड है सिक्किम में, कनेक्ट करता है ईस्टर्न सिक्किम को लहासा यानी कि तिब्बत से। बोमडिला पास की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, वेस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ लहासा टू कहाँ पे प्रोवाइड करता है? तो ये तिब्बत। तो अरुणाचल प्रदेश ये कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का टू तिब्बत, ये बोमडिला पास से होके जाते हैं। यांगयाप पास तो ये लोकेटेड है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और रिवर ब्रह्मपुत्र जो है यही यांगयाप पास के जो दर्रा है उसी के पास से इंडिया में एंटर करती है। Diflu and Pangsu passes which are situated in the state of Arunachal Pradesh lie on Indo-Myanmar border, ठीक है। तो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पे है दीफ्लू एंड पांगसऊ पास। टूजू पास है तो ये मणिपुर में है, लोकेटेड ऑन साउथ ईस्ट रीजन, प्रोवाइड्स वे फ्रॉम इम्फाल टू तमू एंड म्यांमार, ठीक है। टूजू पास ये मणिपुर में है। थालघाट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो महाराष्ट्र में है, प्रोवाइड करता है रोड एंड रेल कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई, नागपुर एंड कोलकाता। भोरघाट ये है लोकेटेड महाराष्ट्र में और ये प्रोवाइड करता है रोड एंड रेल कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई, पुणे, बेलगाम और चेन्नई। बेलगाम से आपको याद आया होगा ये कर्नाटका में है। फर्स्ट टाइम गांधी जी ने प्रेसिडेंटशिप की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। पालघाट गैप इज लो माउंटेन पास इन वेस्टर्न घाट्स इन केरला, ये कनेक्ट करता है कोच्चि और चेन्नई को, ठीक है, पालघाट। और मुलिंगला पास तो ये सीजनल पास है, लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से। और देखिए विंटर्स में ये स्नो से कवर्ड हो जाता है, हैंस बिकेम इनएक्टिव फॉर ट्रैवलिंग पर्पसेस। तो मुलिंगला पास ये सीजनल पास है इस वजह से, ठीक है। और ये नॉर्थ ऑफ गंगोत्री ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। चांगला ये लद्दाख में है, बुमला ये अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, नीधी पास ये उत्तराखंड में। अब यहाँ पे कुछ स्टेट हैं और लिस्ट ऑफ मेजर ट्राइब्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में है कुंडा रेड्डीज, साधु, अंध, सावराज, येनडीज, भील, नक्काला, गदाबाज, जतापुस, बंजारा और इस तरीके से आपको थोती, कोया, रोना, अंध, गोंडू, गोंड, मूखा, तो ये चिंचवर। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश में आपको ये पॉज करके इसे देख लेना है मेजर ट्राइब्स, ठीक है। असम में जैसे चकमा, दिमसा, रबना, मीरी, हजोंग, बोरो, कचरी, गारोज, कार्बी, कचरी, गारो, गैंगटिक, बोरो, सोनवाल, खासी, तो ये असम में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अबोर, अदी, तराव, डफला, मोम्बा, सिंगपो, नीसी, मोपा, तागिन, ईडू, गलोंग, मिशमी, सेरदुकपेन, वांचो, तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। बिहार की बात करें तो असुर, चेरो, गोंड, बिरहोर, सावर, परहैया, बिरजा, संथाल, बंजारा, बैगा, थारो, संथाल्स, खरवार, ओरांव, तो ये बिहार के हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो खोंड, सावर, मुहासी, नगसिया, बियार, कंवर, भैना, हलबा, बिंझावर, अगरिया। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसे देख देख के याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से बोलते जाओ तो फिर देख के इसको पॉज करके आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी यही है सारे ट्राइब्स, जैसे
चांगपा, बकरवाल, गर्रा, सिप्पी, गुज्जर, बेडा, बाल्टी, मोन, गद्दी। गद्दी बेसिकली आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी ये ट्राइब। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात हो गई, अब झारखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम एंड तमिलनाडु। उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की यहाँ पे आपको ट्राइब्स दे दी गई है। इसकी पीडीएफ्स आपको पेड ग्रुप में अवेलेबल करवा दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप ज़रूर रिवाइज़ करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है?